शेप, क्योंकि जो वास्तु के 5 एलिमेंट है एनर्जी का फ्लो भी क्या होता है प्रॉपर रहता है, जिससे हमें कोई दोष नहीं आता। तो इससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होगा से क्या होगा, जो हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो इंक्रीज होगा। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंक्रीज हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। चलिए इस वीडियो हम जानते हैं कि प्लॉट खरीदने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको मैं बता दूं, जो पॉइंट ऑफ व्यू मैं डिस्कस करूंगा वो कंस्ट्रक्शन या सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से है। यदि आपको उस प्लॉट के बारे में कोई भी लीगल जानकारी चाहिए तो आप किसी वकील की सहायता ले सकते हैं। वो उस जमीन के पेपर को देख के आप बता सकते हैं कि प्लॉट सही है कि नहीं है। लोग सबसे ज्यादा ये पूछते हैं कि हमें किस शेप का प्लॉट लेना चाहिए, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप का प्लॉट हमें लेना चाहिए, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं और जो आपका स्पेस यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमम होता है। और जहां अपन को जिस वास्तु के हिसाब से चाहिए, वास्तु के हिसाब से शुभ प्लॉट भी माना जाता है रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप, क्योंकि जो वास्तु के 5 एलिमेंट है एनर्जी का फ्लो भी क्या होता है प्रॉपर रहता है, जिससे हमें कोई दोष नहीं आता है। और आपको इस एक बात और ध्यान रखना, जब रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप प्लॉट ले रहे हो, जो उसके कोने हो या एजेस हो वो 90 डिग्री पे होना चाहिए। रेक्टेंगल शेप ले रहे हैं तो उसकी विड्थ टू लेंथ का रेशियो 1:3 या 1:2 होना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि यदि उसकी चौड़ाई 10 फीट है तो उसकी लंबाई 20 फीट या 30 फीट हो सकती है। उससे ज्यादा लंबा प्लॉट लेंगे तो फिर उसमें प्लानिंग की प्रॉपर फिर प्लानिंग में इफेक्ट्स आएगा, अपने प्लानिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी और जो घर बनाएंगे वो एक रेल के डिब्बे की तरह दिखेगा। हमें ट्रायंगुलर, ओवल और इरेगुलर शेप के प्लॉट को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें हम क्या होता है प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाते और जो लैंड है उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो लैंड को प्रॉपर यूटिलाइज इसलिए नहीं कर पाते, जो कोने रहते हैं ट्रायंगुलर शेप में वो जो लैंड है वो वेस्ट हो जाती है। उस लैंड को हमको यूटिलाइज करना है तो हम क्या देते हैं, स्टोर रूम दे देते हैं या वॉशरूम दे देते हैं। और इसमें वास्तु दोष भी होता है, क्योंकि वास्तु का जो 5 एलिमेंट है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता और एनर्जी का फ्लो भी क्या रहता है इम्प्रॉपर रहता है और अच्छे से फ्लो नहीं हो पाती। इसलिए ट्रायंगुलर शेप में थोड़ा वास्तु दोष भी रहता है। और हमें इस बात का और ध्यान देना है कि हमारे प्लॉट के सामने ना कोई हॉस्पिटल या मर्चरी नहीं होना चाहिए। मर्चरी है तो उससे क्या होती है, नेगेटिव एनर्जी फ्लो होती है। हमारे प्लॉट के सामने कोई डेड एंड नहीं होना चाहिए। डेड एंड होने से, डेड एंड मतलब कोई टी शेप या एक्स शेप नहीं बनना चाहिए, जो एक ब्लाइंड स्पॉट रहता है, जिसके कारण क्या होता है जब ट्रैफिक आती है तो उनको दिखता नहीं कि सामने से कौन आ रहा है, तो एक एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें ये दोनों चीज भी अवॉइड करना चाहिए। हमें एक बात का और ध्यान देना है कि जो हम प्लॉट ले रहे हैं वो मेन रोड या इंडस्ट्रियल एरिया पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा नॉइस पोल्यूशन होगा। नॉइस पोल्यूशन होने के कारण बहुत ज्यादा चहल पहल रहेगी रोड पे। बहुत ज्यादा चहल पहल होने से हमारी जो एकाग्रता है, जो कंसंट्रेशन है वो नहीं मिल पाएगा और हमारी शांति भंग होगी। शांति भंग होने के कारण हमें हमेशा मानसिक तनाव रहेगा। दूसरा पॉइंट है कि वहाँ की मिट्टी, यदि वहाँ की हमें ऐसा प्लॉट लेना चाहिए जहाँ की मिट्टी जो है उपजाऊ होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है टोपोग्राफी ऑफ प्लॉट। टोपोग्राफी ऑफ प्लॉट का मतलब है कि रोड के लेवल से हमारा प्लॉट बहुत ज्यादा नीचा नहीं होना चाहिए। यदि जो रोड के लेवल से हमारा प्लॉट बहुत ज्यादा नीचा है तो हमें फिलिंग करनी पड़ेगी। फिलिंग करनी पड़ेगी तो इससे हमारे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंक्रीज हो जाएगा। आप इसमें एक चीज और छोटी सी बात मैं बता दूं, वास्तु के हिसाब से जब भी आप टोपोग्राफी देखेंगे तो हमेशा साउथ और वेस्ट पोर्शन जो प्लॉट का ऊंचा होना चाहिए नॉर्थ और ईस्ट के कंपेरिजन। नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है कि वाटर टेबल, वाटर, यदि जमीन का वाटर लेवल वहां पर आसानी से पानी उपलब्ध नहीं है तो उस जगह हमें नहीं लेना चाहिए। और वाटर लेवल बहुत ज्यादा बिलो है तो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप समय बढ़ते जाएगा तो वाटर लेवल आजकल और डाउन होता रहेगा। तो हमेशा देखना है कि वाटर लेवल एक मॉडरेट लेवल पे होना चाहिए। नेक्स्ट है फैसिलिटीज, बेसिक एम्यूनिटीज या फैसिलिटीज इजिली अवेलेबल होनी चाहिए। मतलब 15 से 20 मिनट की दूरी में जो बेसिक फैसिलिटीज है, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, मार्केट 15 से 20 मिनट के रेंज में होना चाहिए। नेक्स्ट है कि जो मटेरियल यूज करेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए, ब्रिक हो गया, स्टोन ब्रिक हो गया, सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, वो इजिली अवेलेबल होना चाहिए। यदि बहुत ज्यादा दूरी से अपना मटेरियल आ रहा है तो उससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होगा से क्या होगा, जो हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो इंक्रीज होगा। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है तो जो हम घर बना रहे हैं उसकी भी लागत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमें ध्यान रखना है कि जो हम जहाँ भी प्लॉट लें बहुत ज्यादा दूर ना लें। बहुत ज्यादा दूर होने से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो इंक्रीज आता है। लास्ट पॉइंट है जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे नेबर मतलब आस पड़ोस। जहां भी आप प्लॉट ले रहे हैं तो आप जांच ले कि आपको जो पड़ोसी है उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, पड़ोसी आपके सोसाइटी की अच्छी सोसाइटी है कि नहीं है, ये सब अपना जांचना पड़ेगा। क्योंकि मुसीबत के समय में ही जो आपके पड़ोसी हैं सबसे ज्यादा काम आते हैं, इसलिए हमेशा नेबर को ध्यान रखना चाहिए। इस सब चीज का सारांश एक ही चीज पे डिपेंड करता है कि जो है कि आपका बजट कितना है। जैसा आपका बजट रहेगा उस हिसाब से आप प्लॉट ले सकते हैं। ये सब पॉइंट उसी पे फिगर आउट करेंगे कि आपका बजट कितना है। आप जितना सिटी के क्लोज में रहेंगे प्लॉट का रेट ज्यादा रहेगा, जितना सिटी से दूर जाएंगे वहां प्लॉट का रेट क्या होगा, कम होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।